Hi everyone, I am Divya Shishodia. So in this tutorial we are going to learn about dictionary in Python. मैंने इसका कंटेन है यहाँ पे पंजवानी ट्यूटोरियल्स पे ऐड किया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। हमने इसके पहले वीडियोस में देखा था डेटा टाइप्स इन पाइथन। जो डिक्शनरी है ये भी एक डेटा टाइप है, बट उसमें हमने क्या किया था ब्रीफ में सिर्फ इसका मतलब इंट्रोडक्शन टाइप का दिया था। इसके जो फंक्शंस है उसको आज हम देखेंगे कि डिक्शनरी के क्या क्या फंक्शंस है, हम कैसे कैसे डिक्शनरी को यूज कर सकते हैं। डिक्शनरी क्या होता है, एक डेटा टाइप है जो कि कोई भी डेटा को की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करता है। जो डिक्शनरी है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, कर्ली ब्रेसेस से करते हैं, एंड इसमें की जो वैल्यूज होती है वो कॉमा सेपरेटेड होती है। एंड इसमें हम क्या करते हैं कि मतलब जो हमारी की होगी तो वो की क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए एवरी डेटा के लिए। एंड ये जो है अनऑर्डर्ड है, चेंजेबल है। अनऑर्डर्ड मतलब कि हम इंडेक्सिंग के थ्रू इसको डेटा डेटा फेच नहीं कर सकते, जैसे हमने लिस्ट में देखा था कि हम इंडेक्सिंग के थ्रू डेटा फेच कर सकते हैं, बट डिक्शनरी में हम इंडेक्सिंग के थ्रू डेटा फेच नहीं कर सकते क्योंकि अनऑर्डर्ड है। एंड ये चेंजेबल है। चेंजेबल मतलब हम कभी भी इसमें कितने भी एलिमेंट्स बाद में भी ऐड कर सकते हैं। एक बार डिक्लेयर कर दिया, डिफाइन कर दिया, उसके बाद हम बाद में भी डेटा ऐड कर सकते हैं। एंड जो की होती है वो सिर्फ कोई भी एक सिंगल एलिमेंट होगा, या की मतलब कुछ भी होगा बट एक सिंगल एलिमेंट होगा। एंड वी कैन मतलब हमारी जो वैल्यूज है वो लिस्ट हो सकती है, टपल हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, और एनी टाइप ऑफ डेटा हो सकती है। बट जो हमारी की है वो सिंगल डेटा होगा, मतलब सिंगल एलिमेंट होगा, वो भी कोई भी टाइप का हो सकता है। हमने यहाँ पे कुछ ये जो हमारा डायग्राम है इसके थ्रू से हमको समझ आ रहा है कि ये जो नेम है ये की है, एंड जो एलिसा है ये वैल्यू है। वैसे ये एज क्या है, एक की है, एंड जो 26 क्या है इसकी वैल्यू है। तो जब भी हम कोई भी डेटा की वैल्यू पेयर में स्टोर करता है तो हमको जब डेटा फैच करना होता है तो ये हमको इजीली फैच हो जाता है, मतलब डेटाबेस से, क्योंकि हम सिर्फ इसके डायरेक्ट की को कॉल करेंगे तो अपने को वो क्या दे देगा, उसकी वैल्यू दे देगा। तो यहाँ मैंने कुछ फंक्शंस दिखाए हुए हैं, जैसे गेट फंक्शन, आइटम फंक्शन, कीज फंक्शन, वैल्यूज फंक्शन, कॉपी फंक्शन, क्लियर फंक्शन, फ्रॉम कीज फंक्शन, पॉप पॉप आइटम, अपडेट फंक्शन एंड सेट डिफॉल्ट। तो हम क्या करेंगे, हम इसका जो कोड है वो कोडिंग के थ्रू हम फंक्शंस को समझेंगे कि हम कैसे फंक्शन को यूज करते हैं। हम अभी पाइचार्म पे जाएंगे। पाइचार्म पे मैंने ये फाइल बनाई हो डिक्शनरी इन पाइथन। हम सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो हम एक डिक्शनरी बना रहे हैं, तो डिक्शनरी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक डिक्शनरी का नाम लेंगे, और डिक्शनरी को कैसे डिफाइन करते हैं, पैरेंथेसिस से। और हम कोई भी, जैसे मैंने एक ले लिया और एक में क्या डेटा स्टोर कर दिया, तो जो ये 1 है ये सिंगल एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप यहाँ पे 1 एंड ऐसे 2 कर लोगे और फिर कुछ डेटा करोगे तो क्या करेगा, ये एरर दे रहा है। हमारा क्या होना चाहिए, कुछ भी होगा बट सिंगल एलिमेंट होना चाहिए। और क्या है, इसको हम डबल क्वोट्स में भी डाल सकते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, एक स्ट्रिंग। बट हमको अभी क्या चाहिए कि मैं 1 एक इंटीजर में वैल्यू स्टोर करूंगी कि जो श्याम है उसका ये जो 1 है ये श्याम है, इसका रोल नंबर सपोज, एंड ये जो 2 है वो राम है। तो स्ट्रिंग को हम क्या करते हैं, डबल क्वोट्स में स्टोर करते हैं, एंड एक 3 कोई भी डेटा दे देते हैं, सबको रवि दे देते हैं। इसको भी हम क्या करेंगे, डबल क्वोट्स में करेंगे। अब हमने यहाँ पे डेटा स्टोर कर लिया। अब हमको क्या करना, गेट फंक्शन का यूज करना है। तो गेट फंक्शन क्या करता है, जैसे आपको अगर इसमें से आप कोई भी डेटा फैच करना है तो आप क्या करोगे, गेट फंक्शन में वो की को पास करोगे। 1 के ए डॉट हमने क्यों किया, क्योंकि ए हमारी क्या है, डिक्शनरी है। तो ए डॉट गेट किया और हमको जैसे 1 चाहिए तो हम यहाँ 1 कर दिया। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट। तो ये क्या कर देगा, हमको प्रिंट करके दे देगा। तो हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे तो हमारा ये सेलेक्टेड हो जाएंगे डिफरेंस। इसने हमको क्या दे दिया, श्याम दे दिया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे राम चाहिए। तो मैंने 2 जो की था वो की का नाम डाला। तो यहाँ मैंने गेट फंक्शन में की का नाम डालेंगे तो वो हमको वैल्यू दे देगा। तो हम इसको चेंज करेंगे तो क्या दे देगा, हमको ये राम दे दिया। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, गेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं डिक्शनरी के थ्रू। वैसे हम क्या करते, हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि जैसे एक ये मेथड है और एक मेथड डेटा फेच करने की, क्या है, ये जो गेट है ये भी डेटा फेच कर रहा है। और एक और मेथड क्या है, आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे ए में आपने क्या किया, हमारी जैसे आपने 1 पास किया, ठीक है। तो इसने क्या दे दिया, फर्स्ट 2 का राम दे दिया और नीचे श्याम दे दिया। तो हम गेट फंक्शन से भी डेटा फैच कर सकते हैं, या नॉर्मल यहाँ पे वैल्यू पास करके भी डेटा फैच कर सकते हैं। मतलब यहाँ हमको की पास करना होगा। ये गेट फंक्शन हो गया। हम नेक्स्ट देखते हैं अभी आइटम्स।
तो हमने क्या किया, हमने कोई भी एक डिक्शनरी बनाते हैं। एट वन डाल दिया, वन में हमने एक एप्पल से हम फ्रूट्स का नाम डालते हैं, तो हमने एक में एप्पल डाल दिया, टू में हमने मैंगो डाल दिया, एंड थ्री में हम क्या करेंगे, थ्री को भी हमने स्ट्रिंग में हमने थ्री में डाल दिया बनाना। इसको हम डबल क्रॉस में डालेंगे कि एक स्ट्रिंग है। सो हमने ये डेटा को यहाँ पे डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसका आइटम्स देखेंगे। आइटम मतलब कि जो पूरा डेटा डिक्शनरी में रहता है इसको हम आइटम बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए डॉट आइटम्स को करेंगे कॉल। और तो अब ये क्या करना चाहिए हमको, ये क्या दे देगा आउटपुट। आप यहाँ पे एक वेरिएबल में भी डेटा स्टोर करा सकते हैं, फिर उसको प्रिंट करा सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, डायरेक्ट डेटा प्रिंट करा रही हूँ। तो अभी ये क्या करेगा, हम ऊपर वाला जो है इसको पहले क्या कर सकते हैं, कमेंटेड कर देते हैं। देन ये वाला वर्क करेगा तो ये सही से वर्क करेगा। सो हमको इसने क्या कर दिया, ये जो डिक्ट आइटम्स थे तो इसमें क्या आइटम है, वन है, उसकी की वन है, वैल्यू मैंगो है, टू की है, इसका जो वैल्यू है वो एप्पल है, ये थ्री एक की है, इसका जो बनाना है। तो इसने क्या कर दिया, डिक्शनरी के जितने आइटम्स थे वो हमको रिटर्न कर दिया। तो अगर हमको डिक्शनरी के आइटम्स चाहिए, मतलब उसमें क्या क्या डेटा स्टोर है, तो हम वो आइटम्स के थ्रू फेच कर सकते हैं। अभी हम इसको ही कॉपी करते हैं एंड की फंक्शंस के लिए यूज करते हैं। सो आपने यहाँ किया। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने आइटम्स प्रिंट किया था तो हमको आइटम्स दिए। अब हम की प्रिंट करेंगे, तो की प्रिंट करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, ये जो डिक्शनरी में जितनी भी कीज है। अब कीज क्या है, ये वन की है, ये इसकी वैल्यू है, ये टू की है, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है, ये थ्री एक की है, ये इसकी बनाना इसकी वैल्यू है। तो हम की वैल्यू को कैसे करते हैं, एक हम की लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, हम कॉलन लिखेंगे, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू लिखते हैं। तो अभी हम की इसको अगर प्रिंट कराएंगे, इसको हम कमेंट कर देते हैं ऊपर वाला। अब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो ये हमको क्या आंसर देना चाहिए, वन टू थ्री कीज दे देना चाहिए। तो इसने क्या दे दी, डिक्ट की कीज दे दी वन टू थ्री, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यूज के लिए देखेंगे। सो हम इस टाइप से जो डिक्शनरी में डेटा स्टोर करते हैं उसको क्या कर सकते हैं, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उसका डेटा फैच करना है। सो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो हम डिक्शनरी में यूज कर सकते हैं। हमने अभी देखे, जैसे की देखा, आइटम्स देखे, गेट देखे। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू देखेंगे। तो वैल्यूज में क्या आना चाहिए, अगर मैं इसको रन करती हूँ तो हमको क्या मिलना चाहिए, मैंगो एप्पल एंड बनाना मिलना चाहिए। सो देखते हैं अभी क्या मिलता है हमको। हमको क्या मिल गया, मैंगो एप्पल बनाना, क्योंकि ये जो डिक्स की वैल्यूज जितनी है उसने उतनी दे दी। इससे हमको क्या दी, उसने कीज दे दी। इससे हमको पूरा आइटम ही दे दिया कि क्या क्या स्टोर है। इससे हमको कोई भी एक पर्टिकुलर, हमने एक की पास की तो उसने हमको वैल्यू निकाल के दी। सो हम अभी क्या करेंगे, एक कॉपी फंक्शन का यूज करेंगे। सो कॉपी के लिए हमने जैसे ये एक बना लिया, ठीक है। अब हमको ये एक दूसरे में बी, एक हमारी डिक्शनरी है, बी में हमको क्या चाहिए, ए डॉट, अगर हमको कॉपी चाहिए तो हम ए डॉट कॉपी करेंगे एंड फिर यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे बी को। तो ये क्या कर देगा कि अभी ए में क्या है, हमने ए में कुछ नहीं डाला था तो ए एम्प्टी है, बट हमने यहाँ क्या किया, ए का जो डेटा है उसको कॉपी कर दिया बी में। तो अभी हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वही वन मैंगो एप्पल बनाना मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर रेड कर देती हूँ, यहाँ ग्रीन एंड यहाँ ब्लू। तो अब हमको क्या मिल जाएगा, ए में हमने चेंज किया बट हमको बी में क्या मिल गया, रेड ग्रीन ब्लू। मतलब जो हमने इसमें चेंजेस किए वो इसमें भी हो गए एंड हमने ए डॉट कॉपी यूज किया तो इसका जो डेटा था ए का वो इसमें कॉपी हो गया। तो ये कॉपी फंक्शन है। अगर हमको क्लियर यूज करना है सो हम क्लियर भी यूज कर सकते हैं। ये वाला हम फंक्शन कॉपी करते हैं। तो हमने क्या किया कि ये हमने एक डिक्शनरी बनाई है। ये डिक्शनरी को अब हम क्या करना चाह रहे हैं, क्लियर करना चाह रहे हैं। तो क्लियर करने से क्या होगा, ये क्लियर अगर हमको डेटा को करता है तो वो क्या कर देगा, वो डेटा को रिमूव कर देगा। अब हम यहाँ पे ए को फिर से प्रिंट कराएंगे तो हमको, हमने अभी यहाँ ए में क्या डाला था, वन, ये थ्री की वैल्यू पेयर डाले थे और फिर हमने इसको क्लियर कर दिया। क्लियर मतलब ये डेटा को रिमूव, हटा, डिलीट कर देता। सो अभी हमको क्या मिल गया, एम्प्टी मिल गया। सो इसको हम पहले कमेंटेड करते हैं, इसकी वजह से हमको क्या और प्रॉब्लम, ठीक है। सो अब हमको क्या मिलेगा, ये ब्लैंक की डिक्शनरी मिल गई। बट हमने तो ये डेटा डाला था, बट जो क्लियर फंक्शन हमने यूज किया तो इसने क्या कर दिया, डेटा को डिलीट कर दिया डिक्शनरी से। वैसे ही फ्रॉम कीज एक फंक्शन है, तो फ्रॉम कीज को हम समझेंगे।
सो फ्रॉम कीज में हम क्या करते हैं, जैसे कि एक्स एक मेरी डिक्शनरी है और मैंने क्या किया यहाँ पे एक्स डाल दिया, कॉमा वाई डाल दिया, कॉमा जेड डाल दिया। ये क्या है मेरी, ये कीज, ये हमने ये कीज डाल दी। और एक हमने पर्टिकुलर वाई लिया और वाई में क्या कर दी, एक साथ जैसे हमको जैसे जो वैल्यू हमको स्टोर कराना है, जैसे हमने एक हमारी एक की रहेगी उसके में हमको 1 स्टोर कराना है, वाई भी एक की रहेगी उसमें हमको 1 स्टोर कराना है, एंड जेड भी एक की है उसमें हमको 1 स्टोर। तो हम कर सकते हैं क्योंकि हमको सिर्फ जो की होती है वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, वैल्यू तो हो सकती है। सो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्स डॉट फ्रॉम की फंक्शन ए डॉट हमने फ्रॉम कीज किया वाई को। सो अभी हम क्या करेंगे प्रिंट एक्स कराएंगे। सो अभी हम देखते हैं, नहीं हमको क्या करना पड़ेगा, एक जेड में ये डेटा स्टोर कर लेंगे और फिर जेड को यहाँ प्रिंट कराते हैं। ओ हमको क्या सेट हो जाएगा फ्रॉम की, तो हमको हमने एक्स में एक डेटा लिया एंड वाई में हमने एक डेटा लिया, तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कि हमारा जो फ्रॉम कीज फंक्शन है उसमें हमारा कुछ प्रॉब्लम, हाँ हमने क्या किया डिक डॉट फ्रॉम कीज और ये ऐसा यूज करना है इसको। तो हम क्या करेंगे वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। एंड हमने क्या कर लिया कि एक डिक्शनरी बना ली, एक बी एक डेटा डाल दिया इसमें। अब हमने क्या किया D1 एक डिक्शनरी में डिक्ट डिक्ट क्या है, डिक्शनरी का जो शॉर्ट फॉर्म है डिक्ट डॉट फ्रॉम की, फ्रॉम की फंक्शन यूज किया, ए बी डाल दिया। तो अब ये क्या करेगा, ए को एज अ की लेगा और बी को वैल्यू लेगा। सो हम अभी प्रिंट करा के देखेंगे D1, तो D1 में क्या आ गया, y एक की हो गया और ये 1 उसकी वैल्यू हो गई, x एक की हो गया ये z और 1 इसकी वैल्यू हो गई, z एक की होगी 1 इसकी वैल्यू। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसको हमने 5 कर दिया। तो अब क्या होगा, हमारे जो सबकी वैल्यूज है वो सबकी वैल्यूज 5 हो जाएगी। एंड अगर हम यहाँ पे कोई एक लिस्ट डाल देते हैं जैसे 4,5 डाल दिया, तो ये क्या कर देगा, x में 4 5 डाल देगा, y में 4 5 डाल देगा, z में 4 5 डाल देगा। सो हम यहाँ पे जो भी डालेंगे वो वहाँ उसकी की जो वैल्यू लेगा सबके लिए सेम वैल्यू ले लेगा। सो हम ऐसे भी फ्रॉम कीज का फंक्शन यूज कर सकते हैं। अगर हमको कहीं जैसे बहुत सारी कीज है उनको हमको सेम वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे एक डिक्शनरी लेंगे उसमें हम कीज को डिफाइन कर देंगे और फिर ये फ्रॉम कीज फंक्शन के थ्रू उसको यूज कर लेंगे। सो अब हमने जैसे ये फंक्शन को हम कॉपी करते हैं एंड पॉप फंक्शन के लिए हम देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमारी एक फंक्शन है, अब हमने पॉप कर दिया। अब पॉप फंक्शन में हमको क्या चाहिए रहता है कि पॉप फंक्शन हमारा कोई भी, जैसे मेरे को 1 को अगर रिमूव करना है तो मेरे को यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, पर्टिकुलर वो की डालना पड़ेगा कि पॉप फंक्शन डेटा को क्या करता है, रिमूव करता है स्पेसिफाइड वैल्यू के लिए। तो अगर तुम कोई भी स्पेसिफाइड यहाँ की डालोगे तो वो उसकी वैल्यू को और की को दोनों को वो अपना डेटा से क्या कर देगा, हटा देगा, रिमूव कर देगा। तो हम अभी रन करेंगे तो ये हमको क्या मिल रहा है, हमने तो ए में क्या क्या डाला था, 1 रेड 2 ग्रीन और 3 ब्लू डाला, बट हमको अभी मिल क्या रहा है ए में, सिर्फ ग्रीन एंड ब्लू। ए को क्या कर दिया उसने, 1 को क्या कर दिया, पॉप कर दिया, मतलब डिलीट कर दिया। तो अगर हमको 2 को डिलीट कराना है तो हम 2 यहाँ पे की डालेंगे तो ये क्या कर देगा, उसको पॉप कर देगा। पॉप मतलब रिमूव कर देता है, डिलीट कर देता है। सो ऐसे पॉप फंक्शन वर्क करता है। अब हम क्या देखेंगे, अपडेट फंक्शन देखते हैं। सो अपडेट फंक्शन से हमको समझ आ रहा है कि ये क्या करता होगा, डेटा को मतलब डेटा में कुछ भी ऐड करता होगा या की वैल्यू चेंज करता होगा। तो हम क्या करेंगे, सपोज एक डिक्ट1 करके हमने डिक्शनरी बना ली और वो डिक्शनरी में हम डेटा डालेंगे ए, हम क्या करते हैं एक एम्प्लॉयज का डेटा ले लेते हैं। तो EMP हमने एक डिक्शनरी बना ली। सो हमने क्या कर दिया, उसका नेम डाल दिया, नेम हम डाल देते हैं जॉन डाल दिया, कॉमा उसकी एज डाल देते हैं। तो एज क्या होगा, डबल क्वॉट्स में चला गया, कॉलन डाल के उसकी वैल्यू क्या डाल देंगे, हमारी इंटीजर रहेगी तो हमने उसके लिए 26 डाल दिया। एंड क्या डाल दिया, उसकी सैलरी। सो सैलरी को हम कॉलन में करके जैसे मैंने डाल दिया 25,000।
सो अब हम क्या करेंगे, हमको अपडेट करना है। मैंने अभी 3 चीज़ें डेटा ऐड कर दिया है, मतलब ये हमने एक डिक्शनरी बना ली है। मैं इसको प्रिंट करूँगी EMP को, तो हमको क्या मिल जाएगी, ये डिक्शनरी मिल जाएगी। उसमें क्या डेटा रहेगा, नेम जॉन है, एज 26 है, सैलरी 10। बट मैं भूल गई कि मुझे इसका डिपार्टमेंट भी डालना था। तो अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करती हूँ, ये इसको अपडेट कर देती हूँ। तो मैं यहाँ से इसको हटा के यहाँ पे क्या करूँगी, इसको अपडेट कर दूँगी। तो अपडेट के लिए मैं क्या करूँगी, emp.update। और अपडेट में हमको क्या डालना पड़ेगा, कोई भी एक की डालना। जैसे हमको अगर क्या चाहिए, इसको क्या ऐड करना था, हमको एक और चीज डिपार्टमेंट, DPT। तो हमने DPT एक की डाल दी, और कॉमा करके हमको वैल्यू क्या डालना है, IT। तो IT को हम डबल क्वॉट्स में लिखेंगे क्योंकि इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है। तो हमने ये कर दिया कि ये डिपार्टमेंट एक की डाल दी और इसमें एक इसकी वैल्यू डाल दी। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको प्रिंट कराएंगे। सॉरी, यहाँ पे हम इसको कोई भी की वैल्यू को ऐसे डिफाइन करते हैं। हमारा इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या बोल रहा, अपडेट एक्सपेक्टेड मोस्ट वन आर्ग्यूमेंट। सो हम चेक करेंगे कि हमने यहाँ पे क्या एरर की, क्या प्रॉब्लम, हमने क्या कुछ छोड़ दिया। तो हम इसको चेक कर रहे हैं कि हमने एक एम्प्लॉय में नेम, एज एंड सैलरी डाली और फिर अपडेट डिपार्टमेंट किया। देन हमने क्या किया, यहाँ पे इसको हम अपडेट करना चाह रहे हैं। तो हम अपडेट के लिए यस, तो हमने क्या किया, हमने इसमें ये तो डाला, बट हम क्या कर रहे हैं, एक डिक्शनरी अपडेट कर रहे हैं ना। तो उसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, पैरेंथे। सो हमने क्या कर लिया कि करली ब्रेसेस यूज किया। अब हम अपडेट कोड करेंगे, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, सो हमारा ये तो ठीक था। फिर उसके हमने एम्प्लॉय डॉट अपडेट किया और डबल क्लॉट्स में ये डाल दिया यस, हमने यहाँ पे कॉमा डाला। तो ये क्या बन गया, ये भी हमारी एक डिक्शनरी बन गया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो डेटा है इसमें हम इसको ऐड कर रहे हैं। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। तो हम अपडेट फंक्शन तब यूज करते हैं जब हमको कोई डेटा को इंसर्ट कराना हो, या सपोज आपने ये एक सैलरी इक्वल टू 25 डाल दी, बट आपको क्या चाहिए कि नहीं, मुझे सैलरी इक्वल टू और कुछ डालना है। तो आप क्या करोगे, सैलरी इक्वल टू मेरे को क्या करना है, 50,000। तो मैंने 50,000 कर ली। अब मैं क्या करूंगी, इसको करूंगी तो हमारा क्या आना चाहिए, सैलरी 50,000। तो इसने क्या कर दिया, डेटा को अपडेट भी कर सकता है, डेटा को इंसर्ट भी कर सकता है। सो हम कैसे करेंगे, एक हमने डेटा में एम्प्लॉय में एक डेटा को, एक डिक्शनरी को डिफाइन किया, फिर हमने वो डॉट करके अपडेट फंक्शन यूज किया। फिर जैसे हम सैलरी अपनी डिक्शनरी को डिफाइन करते हैं, वैसे यहाँ पे भी एक डिक्शनरी डिफाइन करना है की वैल्यू पेयर के रूप में। सो हम अब पॉप आइटम देखते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमने ये डिक्शनरी बनाई है, हम इसको कॉपी करते हैं। देन यहाँ पे हम पॉप फंक्शन इसमें यूज करेंगे। तो हमारे इसमें ये डेटा है। अब हम क्या करते हैं, हमको पॉप करना है, तो हम पॉप फंक्शन यूज करेंगे। पॉप आइटम, पॉप हमने देखा था कि पॉप में हम क्या करते थे कि जो भी वैल्यू रहती है हम उसको, मतलब जो भी तुमको पर्टिकुलर कोई भी की वैल्यू को मतलब की वैल्यू पेयर को रिमूव करना है, तो हम पॉप करके वहां उसकी की डाल देंगे, तो की वैल्यू दोनों रिमूव हो जाएगी। सो हम अभी यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे। पॉप आइटम क्या करता है, जो लास्ट का जो की वैल्यू पेयर रहता है ये उसको हटाता है। जब भी आप पॉप आइटम करोगे तो हम ये हमेशा लास्ट जो वैल्यू रहेगी की वैल्यू, इसको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। तो अभी हम देखेंगे कि हमारे इसमें जो ये है इसको हमको कमेंट करना होगा, तभी हमारा ये। सो अभी हमको इसने क्या किया, नेम रखा, एज रखा, और जो सैलरी वाला सेक्शन है इसको डिलीट कर दिया। और फिर अगर मैं फिर से यहाँ पे पॉप फंक्शन कॉल करूंगी कंट्रोल डी करके, एंड फिर इसको कॉपी करूंगी, फिर ये क्या करेगा, अब सिर्फ एक को रहने देगा, मतलब जितने बार करेंगे लास्ट का ये रिमूव करते जाएगा। तो पॉप आइटम को हम इसलिए यूज करते हैं अगर हमको लास्ट वैल्यू को रिमूव करना है। हम अब क्या करते हैं, सेट डिफॉल्ट फंक्शन यूज करते हैं। सो सेट डिफॉल्ट फंक्शन यूज हम तब करते हैं कि जैसे आपने कोई डेटा ले लिया, अब ठीक है आपने इसको क्या कर दिया, सेट डिफॉल्ट के लिए इसको आपने एक एक्स वेरिएबल या कोई ए वेरिएबल में emp डॉट
सेट डिफ़ॉल्ट फंक्शन यूज़ किया और हमको यहाँ पे कोई की जैसे कि आपको आपने इसमें क्या डाला सैलरी डाल दी, आपका डिपार्टमेंट नहीं है, तो आपको क्या चाहिए डिपार्टमेंट का डेटा भी चाहिए। तो आप क्या करेंगे यहाँ कॉमा करके डिपार्टमेंट आपको आईटी चाहिए तो आईटी डाल देंगे। तो अब ये क्या करेगा, अब हम जब प्रिंट करेंगे प्रिंट ए एंड देन हम प्रिंट किसको करेंगे, प्रिंट हमारी जो ये इसमें जो वैल्यू सेट हुई है इसको भी करेंगे। तो ये क्या करेगा, इसने क्या कर दिया हमको इसका डेटा रिटर्न भी कर दिया और इसने क्या कर दिया कि डिक्शनरी में एक डेटा ऐड भी कर दिया। सो हम सेट डिफॉल्ट ने हमारा क्या कर दिया कि जैसे आपको अगर कोई डेटा फैच करना था कि मेरे डिपार्टमेंट की का जो वो है मतलब उसका जो डिपार्टमेंट है वो क्या है, बट आपने भूल गए कि आपने डिपार्टमेंट इसमें ऐड नहीं किया, तो आप सेट डिफॉल्ट से क्या करोगे, यहाँ पे आप ये की पास करोगे और उसकी वैल्यू पास करोगे इस टाइप से। इसका सिंटेक्स है, तो ऐसे कॉमा करके आप पास करोगे तो ये क्या कर देगा, ये इसमें रिटर्न क्या करेगा, उसकी वैल्यू करेगा एंड साथ में क्या कर देगा, ये जो हमारी पहला वाला जो डिक्शनरी थी उसमें डेटा को ऐड भी कर देगा। सो ये कुछ फंक्शंस थे डिक्शनरी के जो हमने देखे कि जैसे गेट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, हम पॉप आइटम पुश आइटम कैसे कर सकते हैं। तो ये डिक्शनरी के फंक्शंस थे एंड सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।